22 अप्रैल 2025 पहलगाम में बैसरन घाटी में हम सभी को पता है क्या हुआ। यहां पर लोगों के मजहब पूछकर मारे गए, कलमा पढ़ने को बोला गया। जितनी औरतें हैं उनके सामने उनके पतियों को मारा जा रहा है और एक औरत बोलती है मेरे पति को मार दिए, मुझे भी मार दो। तो सामने से ये टेररिस्ट क्या कहता है, नहीं जाकर मोदी को बता देना। आपने कहा था मोदी को बता देना, अब देखो आपको मोदी ने भी जवाब दे दिया। आपको इंतजार रहा होगा, आप चाहते थे मोदी तक ये खबर जाए, गई। और आपको अब कैसा लग रहा है आप वो भी हमें जरूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर जिसको हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया है 6-7 मई में रात के 1-1:30 से 2 के बीच में आई हैं सारी खबरें जो आई हैं उसके मुताबिक बताया गया कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 टेरर कैंप्स पर हमला किया है। अगर आज भी आप लोग देखो इन फोटोज को तो देखकर बिल्कुल रूह कांप सी जाती है। सोचो वो मंजर कैसा रहा होगा जब इन्होंने औरतों के सामने उनके पति को मारा, बच्चों के सामने उनके पिता को मारा, क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए मार दिया। आज भी अगर आप लोग इनकी फोटोज को देखो तो एक बार आंखें नम हो जाती हैं, जी बिल्कुल मिचलने से लग जाता है। लगता है कैसा लगा होगा उन परिवारों को जो उस वक्त ऐसा विटनेस कर रहे होंगे। कितनी बर्बरता से कोई किसी को मार सकता है। तो जिस तरीके से इन औरतों की सिंदूर उजाड़े थे उसके ही उपलक्ष्य में ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके और इनको करारा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अब जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें 9 टेरर साइट्स थे जिसको टारगेट किया गया था इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। अच्छा, ये जो टेरर साइट्स थे ये ऐसे ही नहीं थे, इनका लिंकेज बहुत बड़ी बड़ी चीजों से, बहुत बड़े बड़े से टेरर ग्रुप्स के साथ में था। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाए जाते हैं। अब जब हम इनकी बात करते हैं तो ये सब होने के बाद से हमारे वहां पर प्रेस ब्रीफिंग किसने करी है, ये सबसे बड़ी बात थी 2 महिला ऑफिसर्स ने। ये कहीं ना कहीं भारत की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि हम कितने आगे बढ़ गए हैं, कहां तक पहुंच गए और तुम आज तक कहां पर हो। कितनी नीची सोच रखते हो कि मजहब पूछ के मार रहे हो, रिलीजन पूछ के मार रहे हो। तो इस ऑपरेशन के बारे में जब ब्रीफिंग की जा रही थी यहाँ पे 2 महिला ऑफिसर्स थी, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इनके साथ में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी थे। इन्होंने मिलकर के ब्रीफिंग करी है और काफी कुछ बताया है, जनता को बताया है कैसे क्या हुआ। अब अगर हम लोग हल्की सी अपडेट्स लें, सरकार ने ये बात बताई है कि लगभग 350 इंडियन सिविलियंस हैं जो इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मरे हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, हमारे देश के 600 सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जिनकी जान जा चुकी है। लेकिन अब जब पहलगाम टेरर अटैक हो गया तो सरकार ने भी ठान लिया इस बार तो तुम्हें जवाब देकर ही रहेंगे। इसके अलावा हम देखें तो पाकिस्तान टेररिस्ट ने ही जो भी मतलब सारे सबूत मिल चुके हैं, सब कुछ क्लैरिटी है कि हाँ ये जो भी हुआ उनका लिंकेज कितना ज्यादा पाकिस्तान से था। इन्हीं टेररिस्ट ने हमारे वहां पर ये अटैक किया था पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को। जो अटैक था ये बहुत ही एक्सट्रीम बार्बैरिटी के साथ में किया गया था। फैमिली मेंबर्स के सामने उनके घर वालों को मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं से समझ आ रहा था कि जो नॉर्मैलिटी कश्मीर में आ रही थी, टूरिज्म बढ़ रही थी, लोगों का नजरिया बदल रहा था, ये लोग चाहते थे ऐसा ना हो, कश्मीर वापस वही उतने सालों पीछे चला जाए और वहां पे नॉर्मैलिटी कभी ना आए, वहां के लोग हमेशा दहशत में रहें। वहां पे अगर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं तो ये लोग चाहते ही नहीं थे ऐसा हो। ये जो कम्युनिटी ऐसे करते हैं ना, अपने रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन करते हैं, ये चाहते हैं वो हमेशा होता रहे, कभी खत्म ही ना हो, हिंदू मुस्लिम में ही वहां के लोग रह जाए, बाकी लोग आगे ही ना बढ़ पाए। बहुत घटिया तरीके से फिर इन्होंने वहां पर ऐसे अपने मतलब घटिया तरीके से लोगों को मारा बर्बरता के साथ में। तो जाहिर बात है आपको जवाब भी अच्छा मिलना चाहिए था, जो अच्छा से मिला है। अब इसके अलावा आप देख सकते हो कि इंडिया ने कहीं ना कहीं अपना जो राइट टू रिस्पॉन्ड है उसको प्रैक्टिस किया है बढ़िया से। इन्होंने राइट टू रिस्पॉन्ड किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो आपने क्रॉस बॉर्डर अटैक किए हैं इसको डील किया है इंडिया ने। ये जो अटैक्स हैं इसमें बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हीं को डिसमेंटल किया गया है। और इसके अलावा इसका मकसद सिर्फ एक था कि ये डिसेबल करे टेररिस्ट को। इंडिया ने ये बोल दिया है कि ये जो हमने अटैक किया है ये नॉन एस्केलेटरी, नॉन रिटेलिएटरी है। हमारा मकसद किसी सिविलियन को कहीं से भी नुकसान पहुंचाना नहीं था। हम सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ इस ऑपरेशन को कंडक्ट किए। नॉन एस्केलेटरी का क्या मतलब है? नॉन रिटेलिएटरी, नॉन एस्केलेटरी, यानी हमने आपके देश को नहीं, हमने ये टेररिस्ट को बेसिकली किया है। और अगर आप इसके बाद से मुंहतोड़ जवाब में आते हो
तो हम यहाँ पर बैठे नहीं हैं, हमारी पूरी तैयारी है। भारत ने 7 तारीख को मॉक ड्रिल कराने को ऑलरेडी बोल रखा है, हमारी सारी फाइटर जेट्स तैनात हैं, हर एक तरीके से पूरी तैयारी हो चुकी है। इंडिया बॉर्डर्स पे कड़ी निगरानी रख रहा है इस समय, और ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले की तरह कोई भी भूल चूक करने में रहेंगे, नहीं। अगर पाकिस्तान कहीं से भी फुल फ्लेज वॉर करने का सोच रहा है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बचने के चांसेस ही नहीं रह जाएंगे। फुल फ्लेज वॉर में तो पाकिस्तान कहीं से आने की नौबत ही नहीं है। अब देखो, भारत ने बता दिया कि भाई देखो ये नॉन एस्केलेटरी मेजर्स है, तो सिर्फ और सिर्फ हम आतंकियों को हमले कर रहे हैं, उनको हम रोक रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें जाहिर बात है बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। पाकिस्तान ले दे के एक बात कहता है, न्यूक्लियर अटैक। अरे तो क्या यार, हम लोगों ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स किस लिए रखे हैं? तुम करोगे तो क्या हम बैठे रहेंगे? आसपास के सारे नेशंस टेंशन में, कौन किसको सपोर्ट कर रहा? अगर हम बात करें तो देखो, कुछ बड़े बड़े नेशंस हैं जो जाहिर बात है भारत के बहुत सपोर्ट में। अच्छा, यूएसए के प्रेसिडेंट का एक बयान आ रहा था, शेम, तो उन्होंने ऐसा कहा, ये भी कहा कि हम चाहते हैं इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो अगर इन लोगों का कहीं से भी डिपेंडेंस यूएसए पे जाता है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बहुत इनको कैसा भी सपोर्ट मिलने वाला है। चाइना कितना सपोर्ट कर देगा अकेला? एक टर्की है, तो टर्की क्या बहुत ज्यादा एडवांस्ड है अपने डिफेंस को लेकर? नहीं। लेकिन भारत के सपोर्ट में रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखा रहा है, बहुत टाइम से हमारा डिफेंस एली है रशिया। तो भारत को ऐसे कुछ बहुत, इजराइल, ये ऐसे नेशंस हैं जिनका की पूरा सपोर्ट है हमारे भारत को। तो ये लोग बैठे नहीं हुए हैं, और पाकिस्तान भी इस बात को समझ रहा है कि अगर हमने फुल फ्लेज वॉर की सोची तो हमारा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। सोच समझ कर ही कोई भी फैसला लेगा। खैर, अब जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो अटैक अभी किया गया है, ये स्पेसिफिक बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग जहां पे कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया गया है, जितने भी टारगेट्स थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट्स थे उनको जरा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहां से कुछ बहुत देखते हैं। तो जो टारगेट्स थे ऑपरेशन सिंदूर में, ऐसे टोटल 9 थे, जिसमें से अगर हम लोग इनको देखें, एक था सर्जिकल कैंप इन सियालकोट। यहां पे उन टेररिस्ट को मारा गया है जिनकी ट्रेनिंग कराई गई थी और जो मारे थे जम्मू कश्मीर के पुलिस पर्सनल्स को मार्च 2025 में। महमूना जोया कैंप सियालकोट का, यहाँ पे जो पठानकोट एयरफोर्स बेस कैंप अटैक हुआ था, उनकी प्लानिंग वगैरह जो कराई गई थी वो इस टेररिस्ट कैंप में कराई गई थी। मरकज तैयबा कैंप इन मुरीद के, सबसे इंपॉर्टेंट टेररिस्ट जो पार्टिसिपेट किए थे 2008 के मुंबई टेरर अटैक में, उनकी यहाँ ट्रेनिंग हुई थी। अजमल कसाब, डेविड हेडली, इन लोगों की ट्रेनिंग हुई थी। इसके अलावा आप देख सकते हो मरकज सुभान अल्लाह इन भवालपुर, ये हेडक्वार्टर था जैश ए मोहम्मद रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन, यहाँ पर होती थी। इस पर अटैक हुए। इसके अलावा 4 और भी ऐसे साइट्स थे, इन पर अटैक किया गया है। भारत ने अपनी तरफ से पूरा जवाब दिया है। अब यार देखो, ये पाकिस्तानियों का ना अभी बहुत अच्छा काम किया सरकार ने कि इनके यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है, नहीं तो जाने क्या क्या इस समय ये सब बोलते। अब पाकिस्तानी क्या क्लेम कर रहे हैं? पाकिस्तानियों का यही काम है, पुरानी फोटो दिखाने लगते हैं, देखो ऐसे हुआ, हमने मार दिया, हमने वो मार दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान क्लेम कर रहा है इन्होंने 3 राफेल प्लेन्स को डाउन किया है, एक सुखोई 30 और एक मिग को, इन्होंने ऐसा किया। यार क्या बातें करते, कुछ भी कहोगे हम लोग मान लेंगे। ये सीधी सीधी बातें, पता है कि हमारे पास में भाई इतनी एडवांस मिसाइल थे, क्या क्या सरकार ये करी, हमने एलओसी उधर गए ही नहीं है, हमने इधर से ही टारगेट किए हैं। इतनी एडवांस मिसाइल हैं, बहुत कुछ है, हम लोग बैठे हुए हैं क्या तुम्हारे लिए कि तुम हमें मारो, हम बैठे हुए हैं? सरकार ने बात बताई, जो भी लोग पार्टिसिपेट किए थे या जो भी लोग इस ऑपरेशन को कैरी किए थे, सॉरी, वो सभी लोग वापस आए हैं। तो तुम किसको मारने की बात कर रहे हो? पाकिस्तानियों का ये काम है, प्रोपेगेंडा फैलाना, बकवास बातें करना और लोगों को उल्टी सीधी बातें करना। खैर, अब अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि हम लोग बैठ गए या हम डर गए इनकी बातों से, तो बहुत गलत सोच रहा है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अभी देखने को मिल रही है। स्टेटमेंट क्या है? एमएम नरवणे जी का स्टेटमेंट आया है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब अगर ये लोग कुछ भी करते हैं तो भारत यूं ही बैठने वाला नहीं है। एंड लेट अस सी अभी और क्या होता है, क्योंकि भारत ने अपनी पूरी तरह से प्रिपेयर्डनेस कर रखी है कि इस बार ना छोड़ना तो नहीं है इनको। तो एक भारतीय होने के नाते हमें भी हौसला रखना है और जो हमारी सरकार कहे उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते चलना है, क्योंकि अब ये बहुत हो गया। ये हर बार का टेररिज्म, मासूमों की जाने जाना, पुलिस पर्सनल्स की, डिफेंस पर्सनल्स की, इनकी जो जाने जाती हैं, इन सभी की कीमत चुकाएगी इस बार हमारी देश, हमारी आर्म्ड फोर्सेस। तो भरोसा रखिए सरकार पर, भरोसा रखिए अपने फोर्सेस पर, और एज एन इंडियन हम जो कर सकते हैं हमें जरूर करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।